अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज मेरा ये मैसेज सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये हिंदुस्तानियों के लिए है, हम सब के लिए है। आज मैं दिल से एक बात कहना चाहता हूं मेरे सारे हिंदुस्तानियों को कि अखलाक को मार देने से कुछ नहीं होने वाला है। जुनैद को ट्रेन में मार देने से मुसलमान ट्रेन में सफर नहीं करेंगे, ये नहीं होने वाला है। उमर की गर्दन काट देने से दूसरा कोई उमर पैदा नहीं होगा हिंदुस्तान में, ये नहीं होने वाला है। हां, आज सबसे बड़ी चीज है, हम हिंदुस्तानी मजाक बन के रह गए हैं पूरी दुनिया के सामने, सारी कंट्री के सामने हम मजाक बन गए कि हमारी सोच कितनी छोटी है, हम कितने छोटे लोग हैं और हम कितने गिरे हुए लोग हैं, हम हिंदुस्तानी कितने हिपोक्रेट है। क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री नोटबंदी जीएसटी में लगा हुआ है, हमारा सीएम गाय और बकरे में लगा हुआ है और हम हिंदुस्तानियों को हिंदू और मुसलमान के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। और अब हाल ये हो गया है कि एक गरीब मजदूर बंगाल से अपने गरीब बीवी बच्चों को छोड़ के मजदूरी के लिए राजस्थान आया हुआ है और राजस्थान में उसको मजदूरी की लालच देके, जिसने 2 दिन से काम नहीं किया हुआ है, जिसके बीवी बच्चे भूखे वहां पे बैठे हुए हैं, उस आदमी के लिए आज मेरे को दिल से बहुत बहुत पेन फील हो रहा है कि उसको धोखे से बुलाया जाता है कि चलो तुम्हें मजदूरी देंगे, और उसके बाद मेवाड़ का एक दरिंदा, हम सब हिंदुस्तानियों को उसके लिए फांसी की मांग करनी चाहिए, उसको लेके जाता है और उसको ले जाके वहां पे मार डालता है, उसके बाद उसको जिंदा जला देता है, उसके बाद वीडियो बनाता है और वीडियो के बाद वो चैलेंज करता है और उसको सजा देने के बजाय मीडिया उसको लव जिहाद का नाम दे रही है। ये लव जिहाद नहीं है, ये हिंदुस्तान का मतलब ये समझ लो कि ये आग फैल रही है। आज हम पे अमेरिका, चीन, मैं तो बोलता हूं पाकिस्तान, ये सब हम पे हंस रहे होंगे कि आज हमको क्या हो गया, ये वीडियो बना के एक गरीब मुसलमान को मार के वहां पे चैलेंज किया जाता है। अरे क्या हमारे यहां टेररिस्ट नहीं है? क्या आरएसएस टेररिस्ट नहीं है? क्या ये जो इनको ये संगठन को सपोर्ट करते हैं, क्या ये टेररिज्म नहीं है? आप मेरे को बताओ, माइनॉरिटी में मुसलमान लोग हैं और दलित लोग हैं, ये सब लोग हैं, इन पे इतना जुल्म हो रहा है और मेरे हिंदू भाई चुप रहते हैं। आज अगर मेरे हिंदू भाई, जो मेरे जितने भी हिंदू भाई है, सच्चे सनातन धर्म के हिंदू भाई, अगर आज तुम लोग नहीं बोले, आज एक गरीब मजदूर की मौत पे अगर तुम लोग नहीं बोले, एक दरिंदे ने उनको किस बुरी तरह से मार के उसको जला डाला, तो ये समझ लो कि हम सबके घर जलेंगे, हम सबके घर जलेंगे। जब नुकसान होगा ना मेरे यारों, तो तुम्हारा बच्चा, मेरे भाई, तुम्हारे भाई, हमारा नुकसान होगा। नरेंद्र मोदी का नुकसान नहीं होगा, वो सिक्योरिटी लेके अपना आराम से घूमता है। योगी का नुकसान नहीं होगा, वो अपना सिक्योरिटी लेके, जेट कमांडो लेके आराम से घूमता है। ये नेता लोगों का नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा हम गरीबों का, हम लोगों का, हम हिंदू मुसलमानों का। यार ये क्या हो गया है यार, हमारे हिंदुस्तान को क्या हो गया है यार? तू हिंदू, मैं मुसलमान, तू गाय, मैं बकरा। आज मीडिया इस बात को लव जिहाद बता के फिर से गलत संदेश दे रही है। ये गलत काम मीडिया भी कर रही है, मीडिया भी बहुत बड़ी विलन है इस चीज में। आज पूरी दुनिया हम पे हंस रही होगी। आज ये गरीब के बच्चे, उसकी बीवी वहां पे खाने का इंतजार कर रहे होंगे कि हमारा बाप हमको पैसे भेजेगा। ज्यादा नहीं, 200-500 रुपए रोज कमाते ये लोग बेचारे, और इसका वीडियो वो लोग देखेंगे। क्या उसका बच्चा टेररिस्ट नहीं बनेगा कि मेरे बाप को इस तरह मार दिया गया वीडियो में?
क्या वो बम नहीं लगाएगा सब जगह पे? अगर मैं उसका बेटा रहूंगा और मैं मेरे बाप का इस तरह से वीडियो देखूंगा, मैं तो जला डालूंगा सबको, मैं तो लगाऊंगा बम, मैं तो मारूंगा सबको। तो टेररिस्ट पैदा कौन कर रहा है? कौन पैदा कर रहा है? हम लोग पैदा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इनको शय दे रहे हैं। आज हम सब चुप है, हमारे लिए तो एक आम वीडियो है, वो इस तरह से वीडियो बन जाते हैं, मारते हुए हम देखते हैं, हंसते हैं। मेरे हिंदू भाइयों, तुम्हारा भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तुम लोग भले मुझसे नफरत करो, मैंने कभी भी हिंदुस्तान के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला है। मैंने जब भी बोला है कि जुल्म हुआ है माइनॉरिटी पे, चाहे वो सरदार हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुसलमान हो, मैंने हमेशा बोला है। चाहे मेरे हिंदुस्तान के लिए मैंने पाकिस्तान को गालियां दी है। कहां है तुम्हारा मोदी? तो जाके वहां गले मिलता है बे, नवाज शरीफ की गोद में बैठ के खाना खाता है। तुम्हारा योगी पाकिस्तान के साथ धंधा करता है। तुम्हारी इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलती है, हॉकी टीम हॉकी खेलती है। तो हम आपस में क्यों दुश्मनी रखे? यार तुम्हें अभी अब समझ नहीं आया ना? तो ये सोशल मीडिया से ना जो ये वॉर शुरू हो रही है ना, इसको वॉर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सोशल मीडिया पे ये एक वॉर शुरू हो रही है, जिसपे एक आदमी, एक गरीब आदमी को तड़प रहा हुआ, उसको मार के, उसका वीडियो बना के ये बोल रहा है कि तुम लोग हमारे देश से निकलो। अरे तेरे बाप का देश है ये, या किसके बाप का देश है भैया? ये हम सबका देश है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये चार पाए, इसमें से एक भी पाया हिलाना हिंदुस्तान चपट हो जाएगा। वैसे भी हम लोग 70 साल से ये नेताओं की, ये चोरों की, ये बिजनेसमैनों की गुलामी कर रहे हैं। आगे भी यही होने वाला है। अभी 2019 आ रहा है, इस पे हम सबको निकलना चाहिए, ना सिर्फ मुसलमान को। कल को कोई मुसलमान का बच्चा इस तरह से हिंदू को काट के जला के वीडियो बनाएगा, क्योंकि जवाब देगा ना यार। अगर हम अब नहीं जागे ना, तो हमारे हिंदुस्तान का फ्यूचर जीरो है, समझ लो। अभी भी हम जीरो पे ही है। हमारा कोई विकास, हमारी कोई तरक्की, हमारा कुछ नहीं हो रहा है। रोजी रोजगार में, नौकरी धंधे में हम लोग सबसे पीछे, पढ़ाई में हमारा हिंदुस्तान सबसे पीछे, गरीबों के जो विकास में हमारा हिंदुस्तान सबसे पीछे, बिजली में हमारा हिंदुस्तान सबसे पीछे। नोटबंदी करके एक स्कैम किया, जिसमें गरीबों का सबका पैसा ले लिया गया। उसके बाद जीएसटी का स्कैम किया, तो गरीबों की जिंदगी बर्बाद कर दी गई। अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाई, जिसके पास इतना है उसको क्या जीएसटी से? तुम उससे 100 बार जीएसटी ले लो, उसने तो गरीबों का पैसा रखा हुआ है ना। लेकिन गरीबों का क्या हो रहा है मेरे भाइयों, मेरे यारों? और अब इस बात पे अगर ऐसी बात है तो हम सब हिंदुस्तानियों को निकलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हम, अगर आप हमें गैर या पराया समझते हो, तो फिर हम 20% भी निकलेंगे रोड पे और इंसाफ मांगेंगे। और अगर हमें साथ समझते हो तो हम 100% है, और हम 100% ये दरिंदगी को, ये टेररिज्म को, ये नाइत्तेफाकी को हिंदुस्तान से खत्म करेंगे। वरना वॉर होगी। और वॉर में मैं सच कहता हूं, राज साहब की वो बात मुझे याद आती है, और उन्होंने जो लिखा है सोच समझ के लिखा है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। इस शहर में सिर्फ हमारा मकान नहीं है, और हमारा भी खून शामिल है इस मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना, और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे सुवाद रखना।